हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है, जिसमें करंट अफेयर्स की आज आपकी 12वीं मैराथन क्लास है। और इस साल में जो मई 2021 यानी ये मई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हुए हैं जो सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे। इसके पहले भी हमने करंट अफेयर्स, संविधान, हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, इन सब के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आपको चैनल पर। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आइए अब शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के बीच पहली रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, यानी किस देश ने इसकी अध्यक्षता की। जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में पहली रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 13 मई को आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और भारत की तरफ से भी अगर आपको एग्जैक्टली पूछे किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्र, इन्होंने अध्यक्षता की। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत ने की थी। सवाल नंबर 2 देखिए। संरक्षणवादी कार्यकर्ता जो नुकलू फॉर्म है, ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हीटली अवार्ड जीतने वाले ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं। नुकलू फॉर्म को निम्न में से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? या आपसे पूछ लेगा कि नुकलू फॉर्म कहाँ से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। जो नुकलू फॉर्म है ये नागालैंड के संरक्षणवादी कार्यकर्ता हैं और ये जो है अमूर बाज है, एक पक्षी बाज होता है बाज, तो इसका नाम है, प्रजाति है ये अमूर बाज यानी अमूर फाल्कन पक्षी के संरक्षण किया करते थे ये। और इसी की वजह से इनको नाम मिला, एक टाइटल मिला है नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड। और आप नागालैंड को कहते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की जो फाल्कन यानी विश्व की फाल्कन बाज के लिए राजधानी कौन सा स्टेट है? ये नागालैंड है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, बड़ी आसानी से मिल जाएगा आंसर अब आपको। नेक्स्ट देखेंगे। 69th अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स 2020 चुनी गई एंड्रिया मेजा किस देश से ताल्लुक़ रखती हैं? तो ये सवाल पूछा जा सकता है अब 2020 में किसको चुना गया है मिस यूनिवर्स। तो ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये कहाँ से, किस कंट्री से हैं? तो ये मैक्सिको की हैं, ऑप्शन सी। चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर उतारने में सफलता पाई है। इस रोवर का नाम आपको बताना है, क्या है? चलिए इसकी बात करेंगे। चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह यानी मार्स पर अपना पहला रोवर उतारने में सफलता पाई है। इस रोवर का नाम है जुरोंग। अब चीन ने 23 जुलाई 2020 को एक अंतरिक्ष यान है इनका, जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन 1 को प्रक्षेपित किया। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था, और उस रोवर का नाम था जुरोंग। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, विटालिक बुटेरिन निम्न में से किस कारण से हाल ही के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहे हैं? इनको भी याद ही रखा जाएगा। जो विटालिक बुटेरिन है, एक्चुअली अगर इनकी हम बात करें, ये इथेरियम के कोफाउंडर हैं और इनके द्वारा भारत का जो कोविड रिलीफ फंड है उसमें 1 अरब यानी $1 बिलियन की राशि दान में दी गई है। तो भारत के कोविड रिलीफ फंड में एक बड़ी राशि देने के कारण ये सुर्खियों में रहे। किसी भी व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखोगे, अब तक का सबसे बड़ा दान ये है जो दिया गया है अभी, किसके द्वारा? बुटेरिन के द्वारा। ये पैसा इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस बैंक के बैंकिंग कारोबार का जो लाइसेंस है उसको रद्द किया है? तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल में एक बैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके लाइसेंस को रद्द किया है। इटालियन ओपन टेनिस 2021 के पुरुष एकल के विजेता किस देश के हैं? तो ये किसने जीता है? पुरुष सिंगल यानी मेंस सिंगल का खिताब जो है स्पेन के हैं राफेल नडाल। जो राफेल नडाल हैं, इन्होंने फाइनल में जो सर्बिया के नोवाक जोकोविक हैं इनको पराजित किया। तो अगर विजेता का नाम पूछेगा तो आपको पता है राफेल नडाल हैं और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं।
तो इसको आप दोनों को याद रखेंगे। इटालियन ओपन टेनिस में जो मेंस सिंगल पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने, ये विजेता हैं। और अगर आप महिला की बात करोगे, इसमें महिला सिंगल्स की या महिला एकल की खिताब जो जीता है पोलैंड की ईगा स्वीटेक हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। तो आंसर कर पाएंगे आप? रमेश पवार, ऑप्शन बी। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे फरजाद बी परियोजना के संदर्भ में कौन से कथन ठीक हैं? तो पहला देखिए, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना है। जी नहीं, ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ईरान के पास जो फारस की खाड़ी है वहीं पर एक गैस फील्ड है ये फरजाद बी। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। इसकी खोज भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी, ये बात सही है। ये वाला जो परियोजना है ये ईरान से संबंधित है, ना कि दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे ईरान से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाता है। केवल सेकंड सही होगा, ऑप्शन बी। इन दिनों भारत में कोरोना वायरस के साथ ही ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी सुनने को मिली है। तो ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखिएगा, इसका नाम है म्यूकोरमायोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, ये इस ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम है। रूस ने परमाणु ऊर्जा सहयोग परियोजना का हाल ही में शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण इनमें से किस स्थान पर किया जाना है? इसमें आपको याद रखना है, एक तो है तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा है शुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। यू कैन आंसर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। दुनिया में सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है। इस हिमखंड का नाम आपको बताना है। आप देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन प्रश्न या बेहतरीन इवेंट्स हुए हैं इस साल, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये हिमखंड जो टूटा है अंटार्कटिका से, ये इसके पश्चिमी हिस्से में था। तो जो अंटार्कटिका का पश्चिमी हिस्सा है, इसमें रोन्ने आइस शेल्फ है, इसी से टूटा है ये हिमखंड। और अब एक तरीके से टूटने के बाद ये एक तरीके से बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, अब समुद्र में ये तैर रहा है। और इसका नाम अब क्या है? इसका नाम क्या दिया गया है? A76, ऑप्शन बी। आपसे सवाल में पूछेगा A76 क्या है, तो आप आंसर करेंगे ये एक हिमखंड है, आइसबर्ग, एक तरीके से आइस का टुकड़ा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। मौजूदा समय में भारत से कितने स्थानों को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये नंबर आपको पता होगा, यूनेस्को ने 36 स्थान ऐसे हैं जिसमें स्थान, शहर, इमारत या गुफाएं हैं जिसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें 27 तो सांस्कृतिक हैं, 8 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। टोटल मिलाकर के होती हैं ये 36। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य रहेंगे? किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो गैर संवैधानिक सदन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये संविधान के थ्रू होता है, संविधान के रास्ते से ही इसको क्रिएट किया जाता है, तो संवैधानिक संस्था है या सदन है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा। जो अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 किसी भी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प देता है। और ये भी याद रखेंगे कि इसको जो है ख़त्म किया गया था 1969 में। पश्चिम बंगाल की जो विधान परिषद थी उसको ख़त्म किया गया था, तो ये सही है। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद को जो है राज्यों में लोकतंत्र का ऊपरी प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाता है। ये दूसरा और तीसरा इसका ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किस देश के हैं? तो भारत के हैं, ऑप्शन ए। भारत के नरेंद्र बत्रा हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हुआ है। निम्न में से किस आंदोलन से ये जुड़े थे? सुंदरलाल बहुगुणा को कौन नहीं जानता? मुख्य रूप से इनको हम जानते हैं चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के लिए उनकी जो भूमिका थी उसके लिए इनको जाना जाता है। तो चिपको मूवमेंट जो है भारत में
वनों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ये एडिशनल जानकारी रख लीजिए, आपके पास पहले से ही है, फैक्ट में पूछ लेता है। उत्तराखंड यहाँ लिखेंगे, कहाँ से शुरू हुई थी, उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पूछा हुआ है कई बार। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। इसका थीम आपसे पूछ सकता है, तो इसका थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में डिप्कोवैन के उपयोग की मंजूरी हाल ही में दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डिप्कोवैन कोविड-19 वैक्सीनेशन का एक तरीका है, ये बात गलत है। तो फिर ये है क्या चीज़? तो डिप्कोवैन एक किट है, इसके ज़रिए किसी भी व्यक्ति की जो है कोरोना से लड़ने की क्षमता और उसकी पिछली हिस्ट्री, यानी उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी और जो प्लाज्मा है उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो ये किसने बनाया? DRDO ने इसको विकसित किया है, ये सही है। और डिप्कोवैन के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीनेशन को तेज किया जा सकेगा? नहीं। तो इसका आंसर होगा केवल सेकंड। ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग किट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इस क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नरेंद्र बत्रा है, ऑप्शन बी। प्रीमियर लीग 2021 फुटबॉल खिताब की विजेता टीम कौन सी है? ये है मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग 2021 जीत लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को नौसेना की सेवा से हाल ही में विदाई किया है, डिकमीशन किया है। इस पोत का आदर्श वाक्य आपको बताना है, तो राज करेगा राजपूत, इसका आदर्श वाक्य है। हाल ही में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? ये लिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, 24 मई को आयोजित किया गया है, और इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन हैं? ये सुबोध कुमार जायसवाल नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सम्मान किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया जाता है? तो ये है अक्षय ऊर्जा, ऑप्शन ए। इसी अवार्ड को हम जानते हैं एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से, और इस अवार्ड को जो ऊर्जा अनुसंधान है, जो एनर्जी रिसर्च होती है, उसके क्षेत्र में नोबेल माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रवांडा नरसंहार में फ्रांस की भूमिका के लिए रवांडा से जो है माफ़ी मांगी है। कथनों पर विचार कीजिए। ये नरसंहार 1994 में हुआ था, ये बात सही है। और इसको देखिए, रवांडा का एक स्वतंत्र आंदोलन था, नहीं, ये एक जातीय संघर्ष था यहाँ का। युगांडा ने इस नरसंहार को ख़त्म कराया था 1994 में ही। इस नरसंहार में इसका पड़ोसी देश हुआ करता था युगांडा, इसने अपनी सेना भेजी थी रवांडा को। तो याद रखिएगा, रवांडा युगांडा नाम एक जैसे हैं। बाद में जो युगांडा के सैनिक हैं, इन्होंने ही इस नरसंहार को ख़त्म किया था। पहला तीसरा ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस देश ने भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियस अवार्ड से सम्मानित किया है? बहुत सारे करंट जो हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने के। स्पेन ने किया है ये, ऑप्शन डी। तो स्पेन ने भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियस अवार्ड से सम्मानित किया है, और उनको ये जो दिया गया है सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में दिया गया है। तो सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई? द वेरी हंगर कैटरपिलर, ऑप्शन बी। अमेरिका ने रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी में पुनः शामिल नहीं होने का फैसला किया, कौन से कथन सत्य हैं? अगर आप ओपन स्काई ट्रीटी को देखेंगे तो इसमें अमेरिका और रूस को शामिल करते हुए कुल 35 देश हैं। 35 देशों के बीच में हवाई निगरानी के लिए एक संधि हुई है, और इस संधि में नाटो के सदस्य भी शामिल हैं। तो रूस,
अमेरिका के साथ ओएसटी संधि करने वाला एकमात्र देश है, ऐसा तो नहीं है। 35 देश हैं टोटल। ये संधि परमाणु युद्ध से पहले चेतावनी देने से संबंधित है। ये बात भी गलत है, क्योंकि जो हवाई निगरानी रखने के लिए है एक्चुअली ये, ठीक है। अमेरिका और रूस के बीच में स्टार्ट संधि लागू है। तो यहाँ पर ओपन स्काई संधि से जो है भारत और रशिया अलग हो गए थे। इसके बाद में दोनों के बीच में केवल एक संधि बची थी जिसका नाम था न्यू स्टार्ट संधि। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो ये ट्रीटी अभी बाकी है, लागू है। अब तो इसका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड। सरकार ने कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना। प्रधानमंत्री केयर्स है ये, प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना। क्या दिया जाएगा इस वाली योजना के अंतर्गत? जिनके माँ बाप इन जैसे कोविड की बीमारी में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है कोविड में, और ऐसे में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। और जब बच्चे 23 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेंगे तो उनको 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। 10 लैक्स याद रखिएगा, 10 लाख रुपए। और 23 वर्ष तक उनकी एज, जब तक 23 वर्ष होगी तक जो शिक्षा का खर्च है वो सारा सरकार उठाने वाली है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की। युवा का फुल फॉर्म बताइए। युवा का फुल फॉर्म है ये प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, जिसमें कहा गया है यंग अपकमिंग वर्साटाइल ऑथर्स। ये है यंग का फुल फॉर्म, सॉरी इस युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग वर्साटाइल ऑथर्स। गोवा निम्न में से किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? गोवा मनाता है 30 मई को। 1987 में गोवा को 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 30 मई के दिन। तो ये दिन इसका है। चलिए, भारत में हाल ही में नैनो यूरिया का विकास किया गया, इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? भारत ने विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया है, ठीक है। और इसका जो विकास है किया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, जिसको हम जानते हैं इफ़को के नाम से, IFFCO। इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को ने बनाया है इसको। तो ये यूरिया एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है ये। तो इसका विकास DRDO ने नहीं किया है, ये गलत है। DRDO की जगह किसने किया है? इफ़को ने किया है। ये यूरिया लिक्विड फॉर्म में है, ये बात सही है, ये लिक्विड फॉर्म में ही है। इसके जो है 500 ml की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, ये बात भी सही है इसकी। तो इसमें आंसर आप कर लेंगे 2 और 3, इसके आंसर ठीक रहेंगे। यूरिया की जो बोरी आप देखते होंगे, जो यूरिया का बैग आता है, बोरी मतलब बैग है ना, तो यूरिया की भी जो बोरी आती है या बैग आता है, उसमें जितना पोषक तत्व उस एक बोरी में होगा उतना इस अकेले 500 ml में होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का नामकरण किया है। भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट B16172 को क्या नाम दिया है? इनमें से नाम है ये डेल्टा, नाम दिया है इसको डेल्टा। इस वेरिएंट में अगर इस 2 की जगह 1 हो जाए तो इस वेरिएंट का नाम क्या है? कप्पा, ठीक है। WHO ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है? तो ये तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है, टोबैको कंट्रोल के लिए। तो इस तरह से हमने जो मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे यहाँ से। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ से पूछ लिए जाएंगे आपसे डायरेक्टली। चलिए, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में इतना ही रहने देंगे। बाकी एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए आज आएगा, उसको आपको ज़रूर करना है। इतिहास का प्रैक्टिस सेट है वो, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। भाई प्रश्न ढेरों मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। करिएगा उसको अटेम्प्ट। चलिए, थैंक यू सो मच।